वहाँ के हालात बहुत चिंताजनक है। गांव के गांव तबाह और बर्बाद हो गए हैं। जो हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं, बहुत बुरे वहाँ के दुखदेह हालात हैं। उसको लेके हम सब लोग चिंतित हैं। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों वालों के साथ है। भारत के मुसलमानों ने ये दिखा दिया है कि हम आपके साथ कंधे के कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपदा में तमाम भारत का मुसलमान आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। आपको कोई ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत को समझेगा। आपका नुकसान अपना नुकसान समझते हुए आप लोगों के साथ है और साथ खड़ा रहेगा। जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में जो हमारे वक्ता हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा के लिए डिबेट पर आते रहते हैं। और अभी आज का जो मुद्दा है वो दिल्ली और पूरे देश से, ख़ास तौर से पंजाब की जो बाढ़ ग्रस्त स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से पंजाब में सबसे ज़्यादा बाढ़ का असर देखा गया कि जिसमें गांव के गांव डूब गए, लोग अपने सर पे ले जा करके अपने बर्तन तक को निकाल के घर से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म की, जिसका प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त से गुणगान करते हैं, स्वयंसेवक आरएसएस संघ जो है, या विश्व हिंदू परिषद है, या जो हिंदू रक्षा दल है, जितने भी हिंदुओं के संगठन हैं, वो वहाँ पर कहीं पर भी किसी तरह की बाढ़ पीड़ितों को या उन गाँवों को मदद करते नहीं देखा गया। बल्कि मैंने तो एक सोशल अपडेट देखा है कि हमारे बहन जी मायावती जी ने 10 गाँवों को गोद लिया है, जिसमें वो उसको रीडेवलपमेंट के लिए पार्टी काम करेगी। और मुस्लिम समाज का बड़ा सहयोग देखा गया कि उन्होंने मस्जिदों से अपील की, और मुस्लिम समाज ने एक बड़ा पैसे से लेकर के, कपड़े से लेकर के, अनाज से लेकर के वो बड़ा मस्जिदों में इकट्ठा किया गया। और ऐसे बाढ़ जो पीड़ित गांव हैं वो राहत सामग्री के रूप में, कैश पैसे के रूप में उन लोगों को पहुंचाया गया ताकि उनको एक मदद मिल सके। लेकिन संघी चट्टाधारी नहीं कहीं दिखाई दिए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्थिति को? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी देश में, जिन भी स्टेटों में बाढ़ आई है, फ्लड आई है, और जो वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, और एक बहुत बड़े एक लॉस हुआ है उन लोगों को, उनकी, चाहे वो खेती की बात कर लो, जानवरों की बात कर लो, या उनके जो अपनी प्रॉपर्टी है वो सब क्रैश हो गई है। तो हमारी बहुत उनके लिए सांत्वना है। नहीं, हम अपील करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनको मजबूती दे, और पूरा जो देश है उनके साथ खड़ा हुआ है मजबूती से। अब सवाल ये है कि ये जो बाकी जो लोग हैं जिनको हेल्प करनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा मुखौटा ओढ़ के देश में, नहीं, एक नकली चेहरा लगा के शासन कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे एक नकली चेहरा लगा के, मानवता के नाम पे आए दिन सदियों से देश को ठगने का काम किया, जिन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया। और मैं भी ये भी देख रहा था कि देखो 10-12 दिन हो गए बाढ़ को, ठीक है, आज 2 हफ्ते होने वाले बाढ़ को पूरे देश में है। चाहे जम्मू से लेके, जम्मू है, हिमाचल है, कश्मीर है, पंजाब है, दिल्ली है, और उधर और भी दूसरे स्टेट हैं, यूपी में भी है। तो हम जानबूझ के हमने ये लेट किया इंटरव्यू कि हम वॉच कर रहे, हम देखना चाह रहे थे कि आखिर ये लोग कब आएंगे हेल्प के लिए। ये इतने सारे जो संगठन हैं, जो शो कॉल, जो अपने आप को हिंदुओं के रक्षक कहते हैं, क्योंकि उसमें तो सारे ज़्यादातर हिंदू ही लोग हैं, और उससे भी पहले वो भारतीय हैं, नहीं, भारतीय हैं। और जिस तरीके से ये बखान करते हैं कि जब भी देश पे आपत्ति आती है, देश में जब भी ऐसी कुछ हुआ, और हमारा जो आरएसएस जो संघ है, उसके जो वॉलंटियर हैं, वो संघ पूरा उसमें कूद जाता है, नहीं, बड़े लेवल पे हेल्प करता है। तो हम यही देख रहे थे कि कब आएंगे, नहीं, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, कब इनकी आत्मा जागेगी और इनको लगेगा कि जो पंजाब डूब रहा है वो पंजाब के लोग अपने ही लोग हैं। दिल्ली भी डूब रहा है, दिल्ली में भी है, वो भी अपने ही लोग हैं, वो कोई पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, चाइना के, अमेरिका के नहीं है। जो आप इतनी नफरत एक स्टेट से, जम्मू से, कश्मीर से, उत्तरा आपके जो हिमाचल है, हिमाचल बहुत बड़ा मतलब क्रैश हुआ है, तो आप कितनी नफरत करोगे? नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो दूसरी पार्टियों की सरकार है ना सर यहाँ पे, नहीं, बात सरकार की छोड़ दीजिए, बात ये जो उनके फॉलोवर है वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में है। आप जितने भी बाबा हैं,
जो कथावाचक हैं, आप परमानंद को देख लीजिए, साइलेंस से गायब है। रामदेव है, नहीं इतना बड़ा लाला व्यापारी जो हिंदू के नाम पे, जो हिंदू मुस्लिम करके जिसे अपना गौमूत्र तक बेच डाला, और जो रुआवजा पे एक सवाल करता है कि तुम्हारा रुआवजा मत खरीदो, इसे खरीदोगे तो मंदिर मतलब मस्जिद बनेंगे, कब्रिस्तान बनेंगे, और ये फला फला उन्होंने जो बोला। लेकिन ये तो सारे जो पंजाब में हैं ये कौन लोग हैं, और जो हरियाणा में बाढ़ आई है वो कौन लोग हैं, वो तो तुम्हारे अपने हैं। उसके बाद में तुम्हारा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, नहीं अनिरुद्धाचार्य हैं जैसे लोग हैं, और जितने भी ये कथावाचक हैं, चाहे उसमें जय किशोरी ले लो, जो मतलब इतने सारे कथावाचक हैं भारत के अंदर, और जो एक एक कथा करने के 50-50 लाख रुपए मतलब इन लोगों से वो चार्ज करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश में विपदा है, देश परेशान है, देश का आम आदमी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आम आदमी परेशान है, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, आपका जो दिल है किस चीज़ का बना हुआ है? आपको देश से प्यार नहीं है? नहीं, अरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी हेल्प करने को तैयार है, तो आप क्या उनसे भी गए गुजरे हो गए हो? केवल इसलिए आपने नहीं किया कि जो आप एक्सपोज हो जाओगे, नहीं, जो आप पे एलिगेशन लगे देश की आज़ादी से लेके, भाई देश की आज़ादी से पहले क्या है? आज देखा जाए आरएसएस का इतिहास क्या है? देश की आज़ादी में वो 0 था, नहीं। और आज तक भी जितने भी देश में ऐसी विपदा आई हैं, चाहे आतंकी घटना हो, चाहे ये हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, कभी भी आरएसएस को हमने देश में कम से कम मानवता के नाम पे समाज सेवा करते नहीं देखा, कभी आगे नहीं आया वो। तो सवाल ये है कि ये कब आएंगे, इनकी आत्मा कब जागेगी? नहीं। और जो सिख समुदाय है, जो मानव में विश्वास करता है, जो मानव सेवा की बात करता है, सिख समुदाय का जो पूरा धर्म है, गुरु नानक जी ने जो दिया, नहीं, सेवा का मार्ग जो दिया, आज भी पूरे दुनिया में जहाँ भी सिख समाज रहता है वो मानव सेवा की बात करता है। वो अपने लंगर चलाते हैं, गुरुद्वारे खोल देते हैं विपत्ति में। मैंने देखा कोविड काल में, जो कोविड में सारे मंदिर बंद कर दिए दिल्ली में, डॉक्टरों की पिटाई हुई, डॉक्टरों को निकाल दिया, नहीं, लोगों ने अपने रेंट में से निकाल दिया कि जाइए यहाँ से, आप कोविड फैलाओगे। लेकिन गुरुद्वारों ने बड़ा दिल दिखाया और किसी मंदिर ने दरवाजे नहीं खोले, फिर भी गुरुद्वारों ने दिल दिखाया और उन डॉक्टरों को लिया, अंदर लिया, उनकी सेवा पाने की। तो सवाल ये है कि ये कब ये धर्म की रक्षा करेंगे, कब ये मानवता की रक्षा करेंगे, कब ये बहन बेटियों की रक्षा करेंगे? ये तो पशु के, जो हमने देखा होगा, गाय बहती आ रही हैं, क्योंकि बाढ़ में मानव का नुकसान नहीं होता है। बाढ़ जब आती है तो जो बेजुबान जानवर है, उसमें चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, जितने भी जानवर हैं, उनको जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि लोग अपने बचाने के बारे में सोचते हैं, अपने सामान के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन जानवरों के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो आप जब वहाँ हरियाणा में नहीं देखा है, नदियों में से गाय आ रही है, नहीं, बह के आ रही है, आपकी आत्मा कहाँ मर जाती है? किस दुनिया में रह रहे हो आप? सवाल ये कि अपनी संवेदना जो है नहीं है। आपने जो इस धर्म के नाम पे आप कहते हो कि हिंदू एक समान, हिंदू सब एक हो जाओ, नहीं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने के लिए, किस लिए करने चाहिए? इसलिए करने चाहिए, बाढ़ में मरने के लिए नहीं, जब देश में आपदा आएगी उनको मारने के लिए। जब आपको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो आप गायब हो जाते हो। इसीलिए हमने इसको लेट करा। हम चाहते तो इसको 4 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे थे कि कब इनमें मानवता जागेगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं है, रोज इनके आएंगे। आरएसएस ही नहीं सर, सारे संगठनों का कोई भी तो नहीं दिखा। विश्व हिंदू परिषद है, जितने भी संगठन, वो हिंदू रक्षा दल है योगी का, और दुनिया भर के, हिंदू महासभा है, हिंदू वाहिनी है, बजरंग दल है, शिवसेना है, ये जितने भी हैं, ठीक है, ब्राह्मण सेवा है, मतलब सभा है, हिंदू महासभा है, कहाँ है ये लोग? मैंने तो देखा नहीं। दिल्ली में मैंने देखा जाके बाड़ों में, मैंने तो यहाँ तक देखा कि मंदिर में नहीं जाने दे रहे। दिल्ली में एक घटना हुई है, पुजारी ने कहा चलो बाहर निकलो, छोटे छोटे बच्चों को, जब वो सरदार लोग गए अपने बच्चों को लेकर दिल्ली में, तो करनाल रोड पर था, वो करनाल की बात है, करनाल रोड पे मना कर दिया कि जाइए यहाँ पे। आपने मंदिर भी किस लिए बनाए हैं? नहीं, केवल के लोगों को यूज़ करने के लिए, धर्म के नाम पे। मतलब कब आएंगे ये लोग मानवता को बचाने के लिए? तो इस सवाल है। देखो, इस बाढ़ में आपने देखा होगा कि हीरो जो हमारे देश के जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, जो बहुत गाड़ी कमाई से लोग पैसा इकट्ठा करके इनकी फिल्में देखते हैं, तो उसमें देखा होगा कि
अभी बहुत सारे हीरो जो है वो साइलेंस है। अगर आप ये देखें, एक खाली 2-3 हीरो को छोड़ के बाकी किसी का भी कोई डोनेशन, कोई हेल्प, कोई मदद जैसे वो इस देश के ही नहीं है। लगता है जैसे पाकिस्तान के हैं, नहीं ऐसा लगता है जैसे वो हमारे देश में फिल्में ना बना के कहीं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में फिल्में बना रहे हैं। सोनू सूद ने पूरा दिल खोल के पैसा लगाया, नहीं है, लोगों के सामने वो आए हैं। दूसरा जो दलजीत सोन है जो वहीं के हैं, उन्होंने 10 गांव गोद लिए हैं। और उसके बाद में तो बहन जी ने भी लिए हैं 10 गाँव। हाँ, बहन जी ने भी लिए, बहन जी कुमारी मायावती ने 10 गांव गोद लिए। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, और ऐसी हर पार्टी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो भाजपा ने तो नहीं लिया कहीं भी, जिस भाजपा वो तो केंद्र में सरकार है, सारा पैसे पूरे देश के इकोनॉमी की मालिक है, सब कुछ है। भाजपा का तो अलग ही कैरेक्टर है। ये जितने भी ये साधु संत हैं, जितने भी संगठन हैं, ठीक है, ये सब भाजपा को ही फॉलो करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन क्या है, सबसे ज़्यादा भाजपा को फॉलो करते हैं, पीएम साहब को फॉलो करते हैं। एक सिंगल रुपया भी उन्होंने इस बाढ़ में किसी को भी मदद को नहीं आया। 11 लाख का डोनेशन उन्होंने दिया गणपति को, ठीक है, वहाँ पे बॉम्बे में दिया, उनको सिद्धिविनायक पे चढ़ाया, लेकिन 11 रुपए भी उन्होंने यहाँ नहीं किया। मतलब इस देश में पूजा पाठ, पाखंड और अंधविश्वास के लिए ये लोग मदद कर रहे हैं, अंधविश्वास के लिए। अब अमिताभ बच्चन क्या है, कुछ छोटे नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत हीरो हैं देश में, अजय देवगन है, इतने सारे नहीं है। अब ये फिल्में कैसे बनाते हैं आप देखिए ना, फिल्में सब बनाते हैं अंधविश्वास के नाम पे। इनके अजय देवगन कोई फिल्म ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भगवान का जिक्र ना होता हो सर। इन हीरो की ज्यादातर फिल्मों में आप देख लो, बगैर भगवान के बना नहीं सकते। हाँ। रामायण नाम रखेंगे, दुनिया भर के नाम रखेंगे, उसी को अंधविश्वास के नाम उसी को बेच रहे हैं। लेकिन जब इसी देश में आपदा आएगी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, नहीं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, तो यही लोगों की आत्मा मर जाती है। तो ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये तो एक देश के नाम पर धब्बा है, ये कलंक है, हीरो नहीं है। मतलब साथियों, आपने बाढ़ में देखा होगा जिस तरह से बाढ़ के हालात पूरे देश के अंदर इतना ज़्यादा तबाही मचाई है, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो, चाहे मैदानी हो। और यहाँ आपने देखा होगा योगी जी फ्लाइट से ऊपर जाके आसमान से देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अरे भाई, देखना ही है तो योगी जी वहाँ जाके देखिए, उस गांव में जाके घुसिए, उस कीचड़ में, उस बारिश के पानी में, जहाँ उनकी झुग्गियाँ बह गई हैं, जहाँ कहते हो कि हमने पक्के मकान बनाए, जहाँ पर वो अपने सर पे तसला लेकर के तसले में अपने बर्तन तक को वहाँ पे समेट रहे हैं। तो क्या वो हवाई जहाज से दिखेगा? अगर देखना ही है उनकी तकलीफ को, तो वहाँ जाकर के ग्राउंड पे जाकर के देखिए, उसमें घुसिए कि असली तकलीफ होती क्या। इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपको देश के लोगों ने, इसलिए आपको कुर्सी पर नहीं बैठाया है। और उसके बाद में क्या डिसीजन ले रहे हैं आप? सिर्फ टीवी पे पूरे भाजपा का केंद्र और यूपी, जहां जहां इनकी सरकार है, आप न्यूज़ देखिए, 2 मिनट का पूरा देश का कोई न्यूज़ का करंट अपडेट होगा, उसके साथ में 5 मिनट की ऐड भाजपा की चलती है। क्या वो चैनल वाले फ्री में दिखाते हैं क्या? वो चैनल वाले जो सैटेलाइट चैनल है जिन पर आप ऐड दे रहे हैं, अरे उतना पैसा वहाँ दे रहे हैं, उतना अगर विकास को लगाएंगे तो पब्लिक अपने आप आपको समर्थन करेगी, आपको ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ जैसे मुद्दों को भी आप ऐड बना करके आप देख लीजिए टीवी पे, बाढ़ जैसे मुद्दों को, वहाँ आदमी त्राही मच रही है पूरे देश के अंदर, वो बाढ़ के मुद्दे पे ऐड दे रहे हैं कि हमने ये राहत दी है लोगों को। तो ये कौन सा तरीका है डॉक्टर साहब? नहीं, ये तो उनका पहले ही चेहरा एक्सपोज है। हाँ। वो किसी भी, ना तो गरीब के साथ है, ना किसान के साथ है, ना मजदूर के साथ है, पंजाब के साथ भी नहीं है और किसी के साथ नहीं है। तो उन्हीं गरीबों को, उन्हीं वंचितों को हम आगाह करने जाते हैं कि सरकार को उतार के जब तक आप फेंकोगे नहीं, इसी तरह से आप झेलते रहेंगे देश की स्थिति। क्योंकि बहुत बार देखा गया, जब भी देश पर आपत्ति आई है, विपदा आई है, ऐसी कोई मतलब पूरे उसमें तो एक एक्सपोज हुए ये लोग, इन्होंने कभी भी हेल्प नहीं की जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, बड़ा कीमती टाइम डॉक्टर साहब निकाल के और आप लोगों तक बात रखते हैं देश के मुद्दों पर। तो साथियों, हमारे दोनों ही चैनल आप बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से है उसको भी फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि स्टूडियो चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा हम कर रहे हैं और पूरे दिन इसी काम में रहते हैं, ना कोई नौकरी, ना कोई बिजनेस, ना व्यापार, कोई दूसरा साधन नहीं है इनकम का। फिर भी हम समाज के मुद्दों को
और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।